नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक बरगद के पेड़ की मोटी शाखाओं पर रहता था एक चंचल बंदर जिसका नाम था चंपू। चंपू जिस पेड़ पे रहता था वह जामुन का पेड़ था। जामुन का पेड़ लहराता हुआ था, उसमें खूब पत्तियां थी तथा वह जामुन से लदा हुआ था जिनका मीठा रस चंपू को खूब भाता था। वह एक दोपहर नदी के किनारे धूप सेकते हुए मगरमच्छ मोटू को ऊपर से गिरते हुए कुछ गोल चीजों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि मीठे जामुन बंदर चंपू के ऊपर पेड़ से टपक टपक कर नीचे गिर रहे हैं। उनकी खुशबू मगरमच्छ के नाकों तक पहुंची तो उसके पेट में भी हलचल होने लगी और उसे खाने की इच्छा होने लगी। मगरमच्छ तो भूखा पहले से था क्योंकि उसे आज कुछ खाने को नहीं मिला था और उसने ऊपर मुंह करके बंदर चंपू से पूछा, ये क्या लजीज चीज है? इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। चंपू बंदर ने नीचे झांकते हुए कहा, ये जामुन है मोटू, ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम क्या जानो इसका स्वाद? क्या तुम भी खाना चाहते हो इसे? मगरमच्छ मोटू तो पहले ही लालची स्वभाव का था। वो इन सब चीजों को तो खाना ही चाहता था और उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं खाना चाहते, तो जरा मुझे भी दो। और फिर चंपू दोस्त ने अपने मगरमच्छ दोस्त के लिए पके हुए जामुन तोड़े और उन्हें सावधानी से नीचे गिराया, जिसे उसके दोस्त मगरमच्छ ने खाया और उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आया। यहीं से शुरू हुई उनकी अनोखी दोस्ती। हर दिन चंपू अपने दोस्त के लिए पके पके अच्छे अच्छे जामुन तोड़ के रखता था और नीचे उसका दोस्त मोटू मगरमच्छ आ जाता था और वह जामुन का खूब स्वाद लेता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती गई और चंपू पेड़ों पे होने वाले रोमांच के बारे में और जंगल के किस्से सुनाता था तो मोटू पानी के नीचे रहने वाली मछलियों की चालाकी और कछुओं की बुद्धि को बताता था। मगरमच्छ दोस्त उसका ये भी बताता था कि नदी के अंदर कहाँ खजाने हैं, कितने खजाने हैं, कैसे किस जगह पे छिपे हुए हैं, जिन्हें सुन के उसके चंपू दोस्त बंदर को बहुत ही आश्चर्य होता था। और इस तरह इन दोनों दोस्तों की दोस्ती आगे बढ़ती गई। एक शाम चंपू जामुन तोड़ रहा था कि मोटू ने उसे एक अनोखी विनती की। दोस्त ने उससे कहा कि जामुन इतने लाजवाब हैं, क्या मैं इन्हें अपने बीवी को भी खिलाना चाहता हूँ। क्या तुम कुछ जामुन मुझे अपने साथ ले जाने के लिए दोगे? चंपू दोस्त बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है मित्र, मित्र को कोई मना करता है? मित्र को कोई मना करता है? उसने जामुन को तोड़ा और एक थैली में करके मोटू को दे दिया। मोटू बहुत खुश था उस दिन। वह अपनी बीवी के लिए जामुन लेके गया और अपनी बीवी को जामुन दिया जिसका नाम टीना था। टीना स्वभाव से उतनी लालची थी। उसने कहा, अरे जितना अच्छा है ये जामुन, बहुत स्वादिष्ट है, कहाँ से लाए हो? मगरमच्छ बोला, ये तो मेरा एक दोस्त है चंपू बंदर, उसी ने दिया है। बस ये कहना। मीना ने कहा कि जब वो तो हमेशा खाता होगा जामुन, कहें। तो फिर उसकी मगरमच्छ ने कहा, हाँ
तो मीना इतने पे जिद पे टिक गई कि जब वो इतना जामुन खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा, मुझे उसका दिल चाहिए। और अपने पति से जिद पे आ गई। यह सुनकर मोटू बहुत परेशान हो गया। अंत में पत्नी की बात सुनकर असमंजस में पड़ गया और उसे अपने दोस्त को धोखा देने के लिए लाचार हो गया। उसने एक साजिश रची। कुछ दिनों बाद मोटू ने चंपू के पास जाकर एक चाल चली। कहा, यार चंपू, मेरी बीवी तुमसे मिलना चाहती, कहती है कि तुम जामुन कितने मीठे खिलाते हो, तो क्यों ना हम भी तुम्हें कुछ खिलाएं। चलो हमारे यहाँ। तुम क्या मेरे यहाँ चलोगे नदी के अंदर? चंपू चौंका, मैं पानी में कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तो उसके दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी पेट पे लेके जाऊंगा बैठा के, और वहाँ जो है तुमको खाना पीना खिला के अपनी बीवी से मिला के तुमको वापस यहीं छोड़ दूंगा। यह सुनकर चंपू तुरंत उसकी पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ बीच नदी की ओर चलने लगा। बीच नदी में पहुंचने पर मगरमच्छ ने सोचा कि यार अपने दोस्त को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, बता तो दें कि हम उसे क्यों ले जा रहे हैं। उसने कहा कि जानते हो तुम्हें मेरी पत्नी ने क्यों बुलाया है? तो चंपू बंदर बड़ा खुश होके बोला और कहा, हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मेरे लिए लंच का किया है कि हम लोग मिल के साथ में खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे। मोटू मगरमच्छ ने कहा, नहीं चंपू दोस्त, मैंने तुमको धोखा दिया है, मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। यह सुनकर चंपू एकदम से घबरा गया और सोचा कि अब तो मैं गया, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन चंपू ने अपना आपा नहीं खोया और हिम्मत से काम लिया और कहा, यार तुम भी ना बड़े अजीब आदमी, पहले नहीं बता सकती थी कि भाभी जी को हमारा दिल खाना है? दिल खाना होता तो बता देते, हम उस तरह से लेके आते दिल। मगरमच्छ बोला, क्या हुआ दोस्त? अरे तब चंपू ने कहा, अरे भैया हम लोग पेड़ों पे इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं, कहीं हमारा दिल गिर के टूट गया तो इसलिए हम लोग अपना दिल पेड़ पे ही रखते हैं, जिससे हमारा दिल तो सुरक्षित रहे। तो मोटू ने कहा, अब क्या किया जाए? फिर क्या था? चंपू को तुरंत कहा, चलो चलते हैं किनारे की तरफ और मैं अपना दिल लेके आ जाता हूँ, फिर भाभी जी के पास चलते हैं। यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा, चलो चलते हैं किनारे की तरफ। और जल्दी से मगरमच्छ किनारे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही किनारे पर पहुंचा, मगरमच्छ ने कहा जाओ मित्र, जल्दी से अपना दिल लेके आओ। यह सुनते ही मगरमच्छ तुरंत कूद के जामुन के पेड़ पे चढ़ गया और बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, कहीं किसी का दिल भी पेड़ पे होता है? ये तो मैंने तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए किया था। भाग जाओ दुष्ट मगरमच्छ, मेरी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती, तुमने मुझे धोखा दिया था। तुम और तुम्हारी बीवी दोनों धोखेबाज हैं। तुम एक दोस्त की जान लेना चाहते हो? यह कहकर चढ़ गया और यह कहकर चंपू बंदर पेड़ पर चढ़ गया और जामुन से मारने लगा अब मगरमच्छ दोस्त को और कहा कि तुम ऐसे दोस्त हो जो दोस्त की जान लेने के चक्कर में पड़े थे, तुम तो एक दगाबाज मित्र निकले। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
इस कहानी से सीख मिलती है कि दुष्ट मित्रों से हमेशा सतर्क रहें और धोखेबाज मित्रों से हमेशा सावधान रहें। दूसरा, विपत्ति के समय भी आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है तथा दिमाग से काम रखना है। दिमाग से काम लेने से ही आप अपने काम में सफल हो पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।